हेलो एवरीवन। तो रिकर्जन मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ रहा होगा, है ना। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और रिकर्जन हमको आसान लगना शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर होल्ड अच्छी रखनी है। ठीक है। अब तक मैं मानता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा होल्ड आ चुका होगा रिकर्जन पे, है ना। धीरे धीरे और आता रहेगा। बट अब टाइम है कि हम थोड़ी सी और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को डिस्कस करें, है ना। हमने तीन पहले डिस्कस कर रखी है। एक थी इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, एक इंसर्शन सॉर्ट थी, एक सिलेक्शन सॉर्ट थी, है ना, और एक बबल सॉर्ट थी, याद है ना, है ना। ये हमने तीन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पहले कर रखी थी, है ना। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि और भी बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, तो हम दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स और करेंगे, दैट इज़ मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। ठीक है। इस वीडियो में हम ज़रा मर्ज सॉर्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। और ये मैं पहले भी करा सकता था, बट रिकर्जन के बाद ये कराने का मेरा इसलिए मोटिव था कि ये सिर्फ रिकर्सिवली हो सकती है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट होगी या क्विक सॉर्ट होगी, ये सिर्फ रिकर्सिवली हम अप्लाई कर सकते हैं या रिकर्सिवली सिर्फ कोड कर सकते हैं। इनको हम आइटरेटिवली नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। इनको हम आइटरेटिवली नहीं परफॉर्म कर सकते, इसलिए हमने पहले रिकर्जन पढ़ा ताकि हमारा रिकर्जन अच्छा होल्ड आ जाए। इसके बाद हम मर्ज सॉर्ट और अब क्विक सॉर्ट को कोड कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम मर्ज सॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो समझते हैं मर्ज सॉर्ट होता क्या, ठीक है। अब मर्ज सॉर्ट ऑब्वियसली सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ना। तो एक एरे होगा, उसके जो भी रैंडमली एलिमेंट्स प्लेस होंगे उनको सॉर्ट कर देगा ना, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे हम सॉर्ट करेंगे इसको, है ना। तो मर्ज सॉर्ट क्या कहता है, मान लो तुम्हारे पास एक एरे है ना, तुम उसको हाफ के अंदर डिवाइड करो, है ना, ये दो एरे बन जाएंगे, है ना। तुम इन पे रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट कॉल कर दो, ठीक है। तुम्हारा मर्ज सॉर्ट कोई फंक्शन होगा, मर्ज सॉर्ट कोई फंक्शन होगा, है ना। तो उसमें तुम अपना एरे भेजोगे, उसमें क्या कहता है, तुम मर्ज सॉर्ट रिकर्सिवली इन दोनों को अलग से सॉर्ट करा लो, ठीक है। जब ये दोनों सॉर्ट होके आ जाएं तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इसी एरे में, हमारा जो इनपुट एरे था, है ना, इसी के अंदर हम इन दोनों को अलग से मर्ज कर देंगे। वो क्वेश्चन याद है, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, है ना। ये तो वही क्वेश्चन बन गया ना कि दो एरेज सॉर्टेड है ना। हमें एक तीसरा एरे बनाना है जो कि इन्हीं के एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। और ये तीसरा एरे भी सॉर्टेड होगा ना। मर्ज टू सॉर्टेड एरेज वाला प्रॉब्लम हो गया। फिर से बता दो क्या करना है ना। मर्ज सॉर्ट कहता है, मर्ज सॉर्ट ये कहता है कि हमारे पास मान लो एक इनपुट एरे है ना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, हाफ हाफ, है ना। तो इन दोनों पे अलग से रिकर्सिव कॉल कर दो, ठीक है। अब रिकर्जन कॉल होगी, है ना, हम डीप नहीं जाएंगे इसमें, मैंने कहा था ना डीप जाने की जरूरत नहीं है। बट ये रिकर्जन सॉर्ट हो जाएंगी। जैसे ही दोनों सॉर्ट होंगी तो हमें वापस से इनपुट एरे में ये सारे एलिमेंट्स डालने हैं, है ना। ये डालने कह लो, ऐसे करना है कि ये दोनों सॉलिड एज है ना, और फाइनली ये जो इसमें हम सारे एलिमेंट्स डाल रहे हैं ये भी सॉलिड हो, है ना। तो वही मर्ज टू सॉर्टेड एरेज वाला प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कैसे करेंगे, है ना। थोड़ा लॉजिक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर कोड पे चलते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सबसे पहले हमारे पास एरे आएगा, ठीक है। हम क्योंकि यहाँ पे हमने एरे को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है ना, क्योंकि हमने एरे को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो हम दो पॉइंटर रख लेते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंटर, है ना। स्टार्ट कि एरे हमारा जो हमारे पास अभी है वो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, ठीक है कि नहीं। फिर हम इसका मिडल निकाल लेंगे, है ना। और फिर उस हिसाब से हम आधा पोर्शन यहाँ दे देंगे, आधा पोर्शन यहाँ दे देंगे, और आधा पोर्शन मतलब कि इन दोनों पे अलग से मर्ज सॉर्ट कॉल कर देंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, मान लो ये हमारा मर्ज सॉर्ट फंक्शन है ना, और हमने एरे पास कर दिया इसमें, और ऑब्वियसली वॉइड ही होगा। तो बेस केस क्या होगा कि अगर एक ही एलिमेंट हो, और सॉरी मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस नहीं डाले, है ना। मैंने कहा था ना एक स्टार्ट और एंड इंडेक्स रखेंगे कि हम कितने पोर्शन ऑफ एरे में काम कर रहे हैं, है ना। अगर अब स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है, तो एक ही एलिमेंट है या एक भी नहीं है ना, तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट या जीरो एलिमेंट से ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे अगली अप्रोच पे, जो कि मैंने कहा था कि हम मिड फाइंड करेंगे, है ना। जितने भी हम पोर्शन ऑफ एरे पे काम कर रहे हैं हम उसका मिड फाइंड करेंगे, ठीक है। और हम अलग से दोनों पे मर्ज सॉर्ट कॉल कर देंगे, इसी को मर्ज सॉर्ट इसी के ऊपर कॉल कर देंगे, ठीक है। हमने मिड निकाला है तो स्टार्ट वही रहेगा, और यहाँ पे हम मिड तक रख देंगे, ठीक है। और सेम फिर मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे, इनपुट भेजेंगे, और यहाँ पे अगला हाफ भेज देंगे, मिड प्लस वन एंड एंड, ठीक है। इससे क्या होगा, मैंने वही कहा, इस पर हम रिकर्सिवली कॉल करें दो पार्ट्स पे तो ये दोनों सॉर्ट हो जाएंगे, है ना। तो अब तो बाकी बस वही बचा है ना, कि हमारे पास दो सॉर्टेड एरेज हैं,
उसको एक सॉर्टेड एरे में कंबाइन करना है ना, जो हमने पहले प्रॉब्लम की हुई थी, बस हमें वही करना है। तो उसके लिए हम एक अलग से मर्ज फंक्शन बना देंगे, जिसके हम आर्ग्यूमेंट्स वही भेज देंगे, इनपुट भेजेंगे, स्टार्ट भेजेंगे और एंड भेजेंगे, ठीक है। और इतना ही हमारा काम है, ठीक है। अलग से मर्ज को बनाएंगे, बट ये कुछ बेसिक आइडिया। क्या कहा मैंने, अगर तो ये बेस केस हमारा है, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट है या उससे भी कम है तो हम रिटर्न कर देंगे ना, क्योंकि वो तो सॉलिड होंगे। अब उसके बाद हम मिड निकाल लेंगे और हम उसको 2 एरेज में स्प्लिट कर देंगे, है ना। हमने वही किया और इन दोनों में अलग से मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, ये दोनों सॉर्ट हो जाएंगे। ये दोनों जब सॉर्ट हो गए तो हम इसको मर्ज कर देंगे हमारे वापस से इनपुट एरे में, ताकि इनपुट एरे हमारा कंप्लीटली सॉर्ट हो जाए, ठीक है। ठीक है, और मर्ज फंक्शन कैसे लिखेंगे ये हम देखते कोड में। कोड की तरफ बढ़ने से पहले यार, इसमें मैं ये बताना था, हम ये एल्गोरिथम क्यों कर रहे हैं ना, हमने 3 एल्गोरिथम्स पहले कर ही ली थी। मर्ज सॉर्ट ना यार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मच बेटर है हमारी बाकी 3 एल्गोरिथम से जो हमने पहले की थी, ठीक है। ये बाकी 3 एल्गोरिथम जो हमने की थी उससे ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो चलो बढ़ते फिर कोड की तरफ। तो चलो यार एक बार मर्ज सॉर्ट का कोड भी देख ही लेते हैं ना। तो क्योंकि सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और हमने हमेशा सॉर्टिंग एल्गोरिथम का रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड रखा है ना, तो इसका भी वॉइड ही रखेंगे, है ना, मर्ज सॉर्ट। और इसमें एरे पास करते हैं और हम जैसे मैंने कहा था हम स्टार्ट और एंड इंडेक्स भी पास करेंगे। बट यूज़र को, मान लो कोई यूज़र है जिस कोड को यूज़ कर रहा है, उसको नहीं पता होगा कि स्टार्ट और एंड इंडेक्स क्या है ना। तो हम क्या करते हैं, हेल्पर फंक्शन बनाते हैं जिससे कि हमें यूज़र फ्रेंडली कोड बना सके बेसिकली, है ना। हम चलाएंगे तो हमको समझ आ जाएगा कि स्टार्ट और एंड इंडेक्स क्या है, बट यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम इसको अलग से एक हेल्पर फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, ताकि यूज़र को आसानी हो, उसको ये ना जनरेट देखना पड़े कि स्टार्ट और एंड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मर्ज सॉर्ट को ही कॉल करते हैं, जिसमें हम स्टार्ट में 0 डाल देंगे, है ना, क्योंकि पहले तो पूरा एरे हमारे पास होगा, और इनपुट डॉट लेंथ -1, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली पिछली एल्गोरिथम की तरह ही हम क्या करेंगे, पहले एरे को प्रिंट करवाएंगे कि क्या एरे है, और उसके बाद हम फिर से उसको सॉर्ट करने के बाद प्रिंट करेंगे क्या वो एक्चुअली सॉर्ट हो भी चुका कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली जो मैंने कहा था कि अगर स्टार्ट, है ना, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इस केस का मतलब क्या है कि हमारे पास एक एलिमेंट है या एक भी एलिमेंट नहीं है ना, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एक एलिमेंट तो अपने आप में सॉर्टेड ही है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, एक हम मिड लेंगे, है ना, और मिड कैसे निकालेंगे, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ठीक है। और एरे को हम 2 हाफ के अंदर डिवाइड कर देंगे और सॉर्टिंग मर्ज सॉर्ट्स के ऊपर कॉल कर देंगे, है ना, ताकि रिकर्जन उन दोनों हाफ को सॉल्व करके ले आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, स्टार्ट मिड, और एक और कॉल करेंगे हम जिसमें हम इनपुट भेजेंगे, यहाँ पे हम मिड +1 भेज देंगे, ठीक है। इतना तो आ गया। अब हमें एक मर्ज फंक्शन बनाना है जो कि हमारे फाइनली इन 2 हाफ्स को अलग से सॉर्ट कर दे, ठीक है। तो वो मर्ज फंक्शन हम अलग से बनाते हैं, हाँ, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना तो हम बॉडी रखेंगे रिटर्न टाइप, और फिर से इसमें हम एरे भेजेंगे, स्टार्ट इंडेक्स भेजेंगे, है ना, ताकि पता हो हम कितने एरे पे काम कर रहे हैं, है ना। इसलिए स्टार्ट और एंड इंडेक्स का खड़े क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम कितने एरे पे काम कर रहे हैं, और ये मर्ज फंक्शन कॉल कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा बेसिकली, है ना। अब बेसिक यहाँ पे है कि हम मर्ज फंक्शन कैसे लिखेंगे, है ना। तो मर्ज फंक्शन वैसे ही जैसे हमने मर्ज टू सॉर्टेड एरेज का प्रॉब्लम किया बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो फिर से मिड निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि मिड की जरूरत तो पड़ेगी हमको, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, पिछली बारी जैसे हमने लिया था आई और जे वेरिएबल, जैसे हम इस बारी भी वही लेंगे, बस इस बारी इनको स्टार्ट से इनिशियलाइज करेंगे, है ना। हमें पता नहीं कहाँ स्टार्ट, हमें एक्चुअल में पता नहीं होगा कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो हमें वेरिएबल ही बताएगा हमारा, और यहाँ पे हम मिड +1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब एक आउटपुट एरे भी बना लेंगे, देखते हैं क्यों एक बार के लिए, ठीक है। इतनी लेंथ का बना लेंगे क्योंकि ये लेंथ होगी ना एक्चुअल में, ठीक है। और एक टेम्प वेरिएबल भी रख लेंगे आउटपुट के लिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया, है ना, आई इज़ लेस देन इक्वल टू मिड एंड जे इज़ लेस देन इक्वल टू एन, और हम करते करेंगे कुछ भी नहीं, अगर इनपुट आई स्मॉलर और इक्वल टू इनपुट जे है ना, तो हम इसको डाल देंगे आउटपुट में। अब यहाँ पे
हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, जो सारा एरे सॉर्ट होकर आएगा वो हम आउटपुट के अंदर डाल रहे हैं, है ना। बट हमें तो इनपुट एरे में ही चेंज करने थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट एरे जो बना ना उसको डायरेक्टली कॉपी कर देंगे फिर इनपुट एरे के अंदर, जब वो पूरा सॉर्ट हो चुका होगा, ठीक है। एक बार फिर से डालते हैं, हाँ। और एल्स में हम कर देंगे सेम चीज़ करेंगे, आउटपुट टेम्प प्लस इनपुट जे प्लस प्लस, ठीक है। अब मैंने कहा था हमेशा कोई एक केस रहेगा तो हमें फिर से उसके लिए श्योर होना पड़ेगा, तो हम फिर से लूप लिखेंगे, ठीक है। और एक और आई जे के लिए लिखेंगे, ठीक है। सेम पीस ऑफ कोड आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि हमने जे को एक्चुअल में पूरी तरह से भर दिया और जे पूरा सॉर्ट हो चुका है। अब हमें सिर्फ इतना करना है क्या कि हमें इसको सारा कॉपी करना है और कुछ भी नहीं। हम कुछ भी रख देते हैं के वेरिएबल एंड जीरो से नहीं, एक्चुअली स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, है ना। और के इज लेस देन इक्वल टू एन के प्लस प्लस, और हम इनपुट में वापस से के इज इक्वल्स टू आउटपुट टेम्प प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली वही किया, क्या हमने जो मर्ज टू सॉर्टेड एरेज का कोड देखा था वही यहाँ पे अप्लाई किया, बस एक आउटपुट एरे ले लिया जिसके अंदर हम सारा एरे डाल देंगे, है ना। और फाइनली फिर से कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर एक एलिमेंट है वो तो सॉर्टेड रहेगा अपने आप में, ठीक है। फिर हम मिड फाइंड करेंगे और दो एरे को दो हाफ्स में स्प्लिट करेंगे और मर्ज सॉर्ट कॉल कर देंगे, ताकि दोनों हाफ्स जो वो अलग से सॉर्टेड होकर आ जाएँ। फिर उसका मर्ज फंक्शन कॉल करेंगे और वो क्या करेगा, दोनों हाफ्स को अलग से एक एरे में डाल देगा सॉर्ट करके पूरा, है ना, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। तो रन करके देखते हैं बढ़िया, है ना। एरे का साइज डालते 6 और 6 9 4 8 1 3 कुछ भी रैंडम मैंने लिया और तुम देख सकते हो ये बिल्कुल सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। मोस्ट सॉर्ट हमने इसलिए किया क्योंकि ये बेटर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 3 एल्गोरिथम जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम क्विक सॉर्ट के बारे में, ठीक है। थैंक यू।